कहानी। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सिरसिला चंदना आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, यह जो कहानी है यह राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित कहानी है, जिसका शीर्षक है मुग्गी की दुनिया। इस कहानी को रश्मि चौधरी जी ने लिखा है और चित्र मुग्धा काले जी ने बनाए हैं। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मृगनयनी परिहार है, जिसे सब लोग प्यार से मुग्गी बुलाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में हम देखेंगे कि मुग्गी की दुनिया क्या है, उसे कौन पसंद है। तो आइए अब हम इस कहानी को सुनेंगे। नन्ही सी मुग्गी यानी मृगनयनी परिहार घर भर की दुल्हारी थी। मुर्गी की पहली बांग के साथ जागने वाली वह घर की सबसे अच्छी बच्ची थी, इसलिए प्यार से नाना नानी उसे मुग्गी बुलाते थे। मुग्गी के बाबा उसकी अम्मा के साथ शहर में नौकरी खोजने गए और कुछ दिनों के लिए मुग्गी को गांव से थोड़ी दूर उसके ननिहाल में छोड़ दिया गया। मुग्गी को नाना नानी के पास छोड़ते समय माँ ने उसे समझाया, मुग्गी, नाना नानी को तंग ना करना और उनकी हर बात मानना। समझदार मुग्गी ने माँ की बात को गांठ बांध कर रख लिया। नाना नानी उसके व्यवहार से इतने खुश थे कि उन्होंने कुछ दिन बाद मुग्गी को 4 चूजे भेंट किए। मुग्गी का ननिहाल बर्फीली पहाड़ियों से घिरी हरी भरी चंबा घाटी के पास था। सुबह जाकर मुग्गी सबसे पहले नन्ही गुरैया को दाना डालती, नानी के संग आंगन बुहारती और फिर अलबेली बछिया के संग मिनमिन बकरी की रस्सी खोलकर उन्हें आंगन की खूंटी में ला बांधती। नानी भीतर से श्यामा गाय को लाकर अलबेली और मिनमिन के साथ बांध देती। नानी उन सब के लिए सुबह का चारा डालती और नाना पानी रखते। मुग्गी प्यार से उन पर हाथ फेरती और वो तीनों मुग्गी के हाथ पर जीभ फेरते। नानी के संग मुग्गी हर दिन तालाब जाती थी। तालाब की मछलियों को चारा देना उसे बहुत पसंद था। तालाब के पास हर मौसम में मुग्गी को नई नई चिड़ियाएं देखने के लिए मिलती थी। शाम को जब नाना गाय बकरियों को मैदान में चराकर वापस लौटते, तब मुग्गी आंगन में खड़ी होकर मिट्टी के दोने में दिन भर के प्यासे कबूतरों के लिए पानी रखती थी। कबूतरों के साथ दूसरी चिड़ियाएं भी आकर अपनी प्यास बुझाती थी। उस गांव में एक पालतू हाथी भी था जो कभी कभार मुग्गी को दिखाई देता। एक बार मुग्गी ने जब नानी को हाथी पालने का सुझाव दिया तो नाना हंस पड़े और बोले, मगर मुग्गी, हाथी तो बहुत सारा खाना खाएगा, सो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। मुग्गी सोच में पड़ गई। उसके बाद से उसने हाथी की जिद करनी छोड़ दी। गांव में सभी लोग मुग्गी को बहुत प्यार करते थे और मुग्गी को भी गांव भर के सारे जानवरों के नाम मालूम थे। मुग्गी का सपना था कि वह बड़ी होकर पहाड़ी के दूसरे पार नदी किनारे वो अपना घर बनाएगी। उस घर में एक भेड़
बकरी, गाय, मुर्गी और बतखें होंगी। घर के पीछे मुर्गी का छोटा सा एक खेत होगा, जहाँ वो नाना की तरह साग सब्जियां और फल उगाएगी और नानी की तरह आंगन में चूल्हे में रोटी और साग पकाएगी। रात को आंगन में लेटे हुए वो आसमान के तारों को जोड़कर नए नए चित्र बनाया करेगी। कई महीनों बाद एक दिन अचानक मुग्गी ने देखा माँ और बाबा उसे शहर ले जाने के लिए आए हैं। मुग्गी को बाबा ने बहुत सारे उपहार और खिलौने दिए। मुग्गी पूरे घर में उन्हें सजाती रही, मगर ज्यों ही शहर जाने की बात हुई, नन्ही मुग्गी का चेहरा उतर गया। रुआसी आवाज में उसने बोला, बाबा, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। आप और अम्मा भी यहीं रहो ना, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। अगले दिन जब शहर जाने की तैयारी होने लगी, मुग्गी भागकर गौशाले में छिप गई। बड़ी मशक्कत से नाना नानी ने उसे ढूंढ लिया। नानी ने अपनी धोती के कोने वाली पुड़िया खोलकर उसे लड्डू दिए और एक ताबीज उसके गले में बांधा। मुग्गी हिचकियां बांधकर रोती रही और उसने लड्डू भी नहीं खाए। स्टेशन पर नाना नानी ने भी उसे भीगी आंखों के साथ माँ बाबा के संग विदा किया। ऊंची ऊंची इमारतों और शानदार गाड़ियों वाले शहरों में पहुंचकर मुग्गी हैरान से आंखें फैलाकर चारों तरफ देखने लगी। अम्मा बाबा उसे कॉलोनी में बने हुए एक छोटे से घर में ले आए। सुबह मुग्गी देर से जागी, क्योंकि यहाँ मुर्गे की बांग न थी। यह जगह गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ मुर्गी को कोई नहीं जानता था और दूर दूर तक बकरी या गाय भी नहीं थी। मुर्गी को कबूतर तो मिले, मगर गौरैया का कोई नामो निशान न था। मुर्गी ने उनके लिए दाना पानी रखा, मगर शाम तक वो खिड़की पर यूं ही पड़ा रहा। वह उदास हो गई। अगले दिन माँ मुर्गी को लेकर उसके नए स्कूल छोड़ने चली आई। मुर्गी की कक्षा के बच्चे उसे अजीब तरह से घूरने लगे। मुर्गी के साथ बैठी हुई लड़की ने उसे टॉफी दी, पर मुर्गी ने नहीं लिया। इंटरवल में सब बच्चे अपना टिफिन बॉक्स लेकर बाहर बैठे। तभी मुर्गी ने एक भूखे कुत्ते को देखा और उसने अपनी रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुत्ते को अपने पास आते देखकर सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए। यह देखकर एक टीचर उनके पास आई और उन्होंने कुत्ते को पास बुलाने के लिए मुर्गी को डांट लगाई। टीचर के जाने के बाद सभी बच्चे मुर्गी की तरफ देखकर हंसने लगे। मुर्गी डबडबाती हुई आंखों के साथ चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। अगले दिन माँ ने जब सुबह स्कूल के लिए मुर्गी को जगाया तो उसे तेज बुखार था। माँ और बाबा उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर की दी हुई दवाइयों से मुर्गी का बीमार तो उतर गया, मगर उसके बाद से वह चुपचाप रहने लगी। उसने खाना पीना भी कम कर दिया था। माँ बाबा उसे घुमाने के लिए ले गए, नई पोशाक और खिलौने भी दिलाए, मगर मुर्गी पर उसका कुछ असर ना पड़ा। थक हार कर माँ और बाबा परेशान हो उठे और उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर के पास भी मुर्गी की बीमारी का कोई इलाज न था। एक दिन माँ ने मुर्गी को कबूतर के लिए पानी रखते हुए देखा तो उन्होंने बाबा से कुछ कहा। अगले दिन माँ और बाबा मुर्गी को घुमाने के लिए चिड़ियाघर लेके गए। चिड़ियाघर में
इतने सारे अलग अलग जानवरों को देखकर मुग्गी का मन हर्ष से खिल उठा। वह उछलती कूदती हुई बारी बारी से हर जानवर के पास जाकर बतियाने लगी। उसे लगा मानो उसे बरसों से खोए हुए साथी मिल गए हों। उसने जिराफ की ऊंची गर्दन को हैरानी से देखा और जिब्रा से बातें की। हाथी राजा को घास खिलाई और जैसे ही खरगोश को अपनी गोद में ले लिया, वह फिसल कर कूदता हुआ भाग खड़ा हुआ। मुग्गी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने बतखों के झुंड को तालाब किनारे देखा। वह सभी किसी नन्हे बच्चे की तरह डगमग डगमग करते हुए चल रही थी। तभी कुछ बतखों ने तैरना शुरू कर दिया, मानो वो मुग्गी को अपने करतब दिखाना चाहती हों। यह सब देखकर मुग्गी खुशी से नाचने लगी। अम्मा बाबा ने मुग्गी को देखा तो उसे हंसकर गोदी में उठा लिया। घर लौटकर ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया और इस तरह वह सो गई। रात में उसने देखा कि रंग बिरंगे तोते उसे आसमान में उड़ाना सिखा रहे हैं और बंदर कलकारियां करना। उसने बतखों के साथ तैरना शुरू किया ही था कि अचानक वह लंबी भुजाओं वाले ऑक्टोपस के हाथ में उलझ गई। कुकड़ू कू की आवाज के साथ मुग्गी चौंक कर जागी तो उसने देखा उसके हाथ तो अम्मा के हाथ में हैं। माँ ने उसे प्यार से मुग्गी को गले लगाया तो मुग्गी बोली, अम्मा बाबा, मुझे तो जानवरों वाले स्कूल में दाखिला लेना है। अम्मा बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े और मुग्गी को गोद में उठा लिया। तो देखा बच्चों, मुग्गी को जानवरों से बहुत प्यार था। वह हमेशा इन जानवरों के साथ ही रहना चाहती थी। तो कैसी लगी आपको कहानी? धन्यवाद।